उन चरणों में हम आप सब सत्संगी गण सत्संग का लाभ उठाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए। सद्गुरु के चरणों में आना ये सौभाग्य की बात है। चरणों में आकर सत्संग का मिलना परम सौभाग्य की बात है। और महापुरुषों से हमें जो चीज मिलती है वो अपने जो उनके शब्द मिलते हैं, उनके उपदेश मिलते हैं, उससे हम अपने जीवन की जो यात्रा में उलझने होती हैं उनको समझने के लिए, उनसे शिक्षा लेने के लिए उनके चरणों में आकर बैठते हैं। ये समय बहुत अनमोल होता है जब हम सत की संगत करते हैं। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ है सत का संग करना। सत का संग क्या है? सत हमें नाम से जोड़ता है। नाम से जोड़ने से जो हमारे अंदर दुख क्लेश होते हैं वो उस नाम से फिर धीरे धीरे अपने आप रास्ते निकल आते हैं। इसलिए हम यहाँ आकर बैठते हैं तो ठीक है, हम यहाँ पर कुछ शारीरिक कष्ट भी होते हैं, घर जैसी सुविधा नहीं होती, लेकिन हम उन सब को भुलाकर अपने आप को सत के संग जोड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ महाराज जी के चरणों में बैठकर उनकी दया मांगने के लिए, उनकी कृपा लेने के लिए, उनसे अनमोल वचन लेने के लिए और अन्य महापुरुषों से भी अपने जो भी शब्द मिले उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करने के लिए, क्योंकि हर महापुरुष कुछ ना कुछ सूत्र अवश्य देते हैं। जिंदगी का कोई ऐसा सूत्र मिलता है जिससे हमारे जीवन की कठिनाइयां सरल होती है और हम अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। तो सत का संग करने के लिए कहते हैं कि उसके लिए क्या आवश्यक होता है। ठीक है, आकर बैठे, हमने गुरु महाराज जी के दर्शन किए, सत्संग सुनेंगे, लेकिन उसका इतना प्रभाव पड़ना चाहिए कि वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। तो कहते क्या कमी रह जाती है कि जो हम पूरा लाभ नहीं उठा पाते। आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन पूरा लाभ क्यों नहीं उठा पाते। कहते हैं जैसे हम अंदर आते हैं हाल में तो अपने जो जूते होते हैं उनको बाहर ही खोलते हैं। यही नियम होता है कोई भी मंदिर में आने का। तो कहते हैं जब जैसे जूते उतारते हैं ऐसे ही अपने जो बाहर का वातावरण, अपने जो विचार हैं उनको, अपनी जो चीजें हैं, समस्याएं हैं, उनको बाहर ही छोड़कर अगर हम खाली होकर प्रभु के चरणों में आकर बैठेंगे तो हमारा पात्र भरेगा, उन बातों को ग्रहण करेगा, गंभीरता से लेगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से सुना, ऊपर ऊपर से सब देखा, बोला, भजन बोले, ऊपर ऊपर से ही चलेगी। जिसने आध्यात्मिक लाभ लेना है उसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने जो विचारों को शांत करके, अपने मन में कोई दुविधा ना लेके इस स्थान पर बैठेंगे तो हमें पूरा पूरा लाभ मिलेगा और प्रभु चरणों की कृपा भी मिलेगी और उनका सिमरन करने का जो हमें लाभ होगा वो पूरा मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि महापुरुष उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति किसी स्थान पे गया, कुछ चाहिए था उसको, तो वो उस दुकानदार के पास गया,
पूछा कि इस बर्तन में क्या है। जैसे जितने थे वो सबको पूछा कि इसमें क्या। दुकानदार ने बताया कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। तो सबके पूछने के बाद एक बर्तन आया, तो उसने पूछा इसमें क्या है। तो उसने कहा इसमें राम राम है। क्योंकि वो बर्तन खाली था, इसलिए उन्होंने कहा इसमें राम राम है। वो जो पूछने वाला था वो आध्यात्मिक था, उसको समझ में आई। जो अपना खाली बर्तन लेके आएगा, अपने विचारों को निकाल के आएगा, तो उसमें सत्संग का पूरा पूरा असर आएगा और वो राम राम का नाम लेके यहाँ से जाएगा और उससे अपने जीवन को अच्छी तरह चलाएगा। और महाराज जी के असूलों पे चल के हम लोग अपने अध्यात्म की यात्रा में आगे से आगे बढ़े और अपने जीवन को कुछ ऐसे रास्तों से निकाले जिसमें दुनियादारी के थोड़े झंझट कम हो। तो सत्संग का प्रभाव तभी पड़ेगा जब उसको हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और उस पर चलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आज महाराज जी के सत्संग का पहला दिन है। हम बड़े आनंद के साथ उनके वचनों का लाभ लें और उनसे आशीर्वाद लें। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की।